जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। कैन एनीवन टेल मी दैट आई एम ऑडिबल क्लियरली, बिकॉज थोड़ा फिर मैं लाउड बोलूँ अदरवाइज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है कि मैं अपने सत्संग, अपनी लाइफ के जुड़े हुए गुरु जी के साथ कुछ प्यारे से पल जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस जर्नी में वो शेयर करूं। और थैंक्स करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ये मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने का आप सबके साथ। एंड थैंक्स टू सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स ग्रुप के वट भागे होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, गुरु जी अपने चरणों में बिठा के ये मौका देते हैं गुणगान करने का उनका। सो थैंक्स टू गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का चरण स्पर्श एंड संगत जी आप सबके चरण स्पर्श। कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2010 गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने आप से जोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में कहाँ से हम शुरुआत करें नहीं पता चलता, बिकॉज़ इतनी ब्लेसिंग्स कि कैसे हमारा गुरु हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। बिलीव नहीं कर सकते कैसे हमारे साथ रोज़ रोज़ इस जर्नी में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एवरी डे with Guruji we are learning something new, and it's beautiful, it's magical. I'll start with my journey. Guruji ne 2010 26 Jan, that was the bestest day of my life, I should say this, कि उन्होंने अपने आप से जोड़ा। पता नहीं हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, बट उन्होंने अपने आप से 26 जैन को जोड़ा मुझे। एंड हमें पहली बारी उन्होंने सत्संग पे बुलाया। माई सन वॉज नॉट वेल। मैंने शायद ये काफ़ी बारी ये सत्संग शेयर किया है अपने सन का। माई सन, ही वॉज 8 years old एंड ही वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम। उसको टाइफॉइड था, बहुत सिवियर टाइफॉइड था, और बहुत जगह टेस्ट कराए उसके, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। दिन ब दिन हेल्थ बहुत डाउन जा रही थी एंड वी वर रियली रियली वरिड। और बस मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बोला कि तू जाके एक बारी जा गुरु जी दे अगे अरदास कर, कुछ कहने की लोड़ नहीं है, बस अरदास कर जाके। तो जब हम लोग पहुँचे गुरु जी के मल्लू फार्म्स में सत्संग था। इट वाज लाइक वेरी बिग सत्संग, बहुत संगत थी। और मैं जहाँ के वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कौन सा मैजिकल वर्ल्ड है गुरु जी। शायद हम जब स्टेप इन किया तो सारी परेशानियाँ भूल गई कि किसके लिए आए थे, क्या था। बस ये था कि गुरु जी ने अपने अंदर जैसे उसमें घोल लिया हो, उस मैजिक के अंदर। सो शबद बानी सुनी और लाइव सत्संग चल रहा था वहाँ पे, प्लस फिर लंगर प्रसाद किया। और जब आज्ञा लेके गुरुजी से वापस आने लगे तो जैसे डेकोरेशन होती है मंदिर के, जैसे दरबार के आगे जब डेकोरेशन दिए वगैरह लगे होते हैं, तो मुझे एक आंटी ने एक दिया पकड़ा दिया मिट्टी का। एंड आई टोल्ड हर कि आंटी कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे नहीं पता इस दिए का क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि इस दिए की राख, कोई भी अगर आपके घर में बीमार हो, कोई बच्चा हो, कोई एजड हो, आप उसकी राख उसको लगा दो। एंड दिस वॉज सच अ ह्यूज मैसेज फॉर मी कि गुरुजी ने पहले दिन मुझे अपने हाथ में वो दिया पकड़ाया। और कैसे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी। शायद वो दिए का मतलब ये था, आज जैसे मैं उस चीज़ को रिलेट करती हूँ कि हाँ, वो जो दिया तेरे को मैंने जो हाथ में पकड़ाया, अपने अंदर का भी दिया इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने अंदर की भी जोत जगा ले। बिकॉज़ जब हम गुरुजी के पास आते हैं ना, तो गुरुजी हमारी सारी कमियां दूर करते हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर वर्क करते हैं। और बाहर की जर्नी नहीं है ये, मैं ये नहीं कहूँगी। गुरुजी के साथ जो लोग जुड़े हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि दिस इज़ नॉट लाइक एन आउटर जर्नी, इट्स टोटली है इनवर्ड जर्नी, इनसाइड जर्नी। कि आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, कि आपके अंदर आपकी सोचें कैसे चेंज हो जाती हैं, आपकी कैसे अंदर से गुरुजी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स टोटली ऑल अबाउट दैट। और बड़ा मुश्किल है कि गुरुजी का गुणगान कैसे करूँ गाने के बिना, बिकॉज मेरी तो लाइफ गुरुजी के साथ
गाने से शुरू हुई है और गाने पे ही मुझे लगता है ख़त्म होगी। द अदर डे आई वाज टेलिंग एवरीवन दैट मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि बस उनका गुणगान करना, दैट्स माई पर्पस। आई हैव नो अदर पर्पस इन माई लाइफ बिसाइड्स सिंगिंग हिज ग्लोरी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ये चीज़ बख्शी और उन्हीं की मेहर है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं सारी। आई गो फर्दर विद माई सत्संग। इस जर्नी में बहुत कुछ हुआ। 10 सालों की जर्नी आसान नहीं होती गुरुजी के साथ। होता है ना, टेस्ट भी बहुत होते हैं और बहुत कुछ होता है ऐसा कि हम मतलब हैरानी में पड़ जाते हैं कि अच्छा हमारे साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी ब्लेसिंग्स मिली हमको। सो धीरे धीरे जैसे बेटे का मैंने सत्संग शेयर किया, मैं वापस घर आई दिया लेके एंड मैंने वो जो राख दिए की थी और उसको लगाई फोरहेड पे एंड विद इन अ वीक उसका टाइफॉइड कहाँ गायब हुआ। उसके बाद दोबारा हमने टेस्ट नहीं कराया एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेथ, टुवर्ड्स कि हाँ गुरुजी आप ही रब हो और आपने ही सब कुछ किया है, आप करने वाले हो। एंड उसके बाद हम थैंक यू करने गुरुजी का बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर जैसे ही स्टेप इन किया, अगेन इट वाज अ मैजिकल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत पीस। जितना भी उथल पुथल जो माइंड में चल रहा था, आई थिंक उस मंदिर में जाके ऐसा लगा कि इतनी पीस, आपको इतनी शांति मिली है कि और किसी डेस्टिनेशन में ऐसी नहीं मिली। मंदिर में अंदर स्टेप इन किया, शबद बानी चल रही थी। पहले हम लोग बीइंग अ सिख हम यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारा, अभी भी जाते हैं, बट उस टाइम ऐसे शब्द समझ नहीं आते थे कि वो क्या गा रहे हैं, या मतलब हम लोग जाते थे, मत्था टेकते थे, आ जाते थे, लेकिन शब्द नहीं समझ आते थे कि भाई जी क्या गा रहे हैं। दो मैं बहुत कोशिश करती थी समझने की, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी आई कि हमने अब मतलब गुरुजी ने धीरे धीरे वो चीज़ें हमें सिखानी शुरू कर दी। लिरिक्स पहले याद कराए, उसके बाद समझाया कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है बैठ के, और अगर जब आपको मीनिंग पता हो तो शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से फील करके गा सकते हो और उनकी वडियाई कर सकते हो। तो ये चेंज बहुत बड़ा गुरुजी लेके आए अंदर। जब हम मंदिर के अंदर स्टेप इन हुए, सत्संग चल रहे थे, शबद बानी चल रही थी, मंत्र जाप के टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है। मतलब मैंने पहली बारी जैसे अपनी आईज क्लोज करके ध्यान लगाया गुरुजी की तरफ और उनका थैंक्स करी थी कि गुरुजी थैंक यू, आपने अपने ही बेटे को आपने सेव किया और उनको अच्छी एक न्यू लाइफ दी। सो इतनी देर में मुझे ऐसा लगा कि शायद 25 बार शायद मुझे ऐसे फील हुआ। वो फीलिंग मुझे आज भी याद है कि मेरे सिर के ऊपर उन्होंने ऐसे हाथ रखा हो। 25 टाइम्स मुझे लगा कि वो हाथ ऊपर आया एंड आई फेल्ट सो लाइट, आई फेल्ट रियली लाइट। एंड देन उन दिनों जब 2010 में द संगत रिमेंबर्स के वो बेसमेंट में लंगर कराते थे, तो हमें उठाया एंड लंगर के लिए नीचे भेजा एंड लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके हम मत्था टेक के आगे लेके घर आ गए। उन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम होती थी। मेरे ये हाल था कि आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। जैसे मुझे 15 मिनट स्ट्रेचिंग के लगते थे, उठ के स्ट्रेच करना अपने आप को और बैक को बिल्कुल अपनी स्ट्रेट पोजीशन में लेके आना। लेकिन जब लंगर प्रसाद किया, आई स्टिल रिमेंबर द वेरी नेक्स्ट डे आई वोक अप एंड इट वॉज अ न्यू मी ऑल टुगेदर। मेरी सारी शायद दर्दें वर्दें जो अंदर की थी गुरुजी ने पता नहीं कहाँ गायब कर दी, मुझे नहीं पता। कहते हैं ना कि प्रायोरिटी उनकी होती है, गुरुजी को पता है उनको कि किसको किस टाइम पे क्या देना है। सो शायद हम वो अरदास भी नहीं करते, हमें मांगने की जांच ही नहीं है कि क्या मांगना है उनसे। वो बिन मांगे ही हमें हर चीज़, अगर एक बार आप उनके पूर्ण गुरु की शरण में आ जाओ तो वो सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे फिक्स कर देते हैं आपकी लाइफ की। और मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है चीज़ें। जब प्रायोरिटी क्या है वो गुरुजी को पता है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम उनसे पैसा मांग रहे हो, वो मैं हेल्थ देना चाहते हूँ, तो इट्स ऑल इज़ ऑल हिज हुक्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके हुक्म में ही रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप गुरुजी ने सिखाया हुक्म में रहना। अभी भी गलतियां करते हैं, अभी भी इफ्स एंड बट्स करते हैं, लेकिन रोज़ गुरुजी के सामने खड़े होके सॉरी मांगते हैं और रोज़ गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हाँ अपनी मत चला, सीरियसली उसको साइड कर दे और
जो मैं कह रहा हूँ मेरे हुक्म में, मेरे भाने में जियो। एंड ट्रस्ट मी, उनकी रज़ा में इतना मज़ा कि ऐसा मज़ा मैंने कहीं भी नहीं देखा। एक बार आप गुरु जी का हुक्म मान के तो देखो वो कैसे आपकी लाइफ डायरेक्ट करते हैं। फिर ऐसे लगेगा कि ही इज़ ड्राइविंग द कार एंड यू आर सिटिंग एट द बैक सीट एंड ही इज़ टेकिंग यू एवरीवेयर अलॉन्ग। You just need to be a free spirit. Don't think anything. Just don't keep in your heart anything. बाकी आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी के साथ। जब इट वॉज अ न्यू मी ऑल टुगेदर, मेरी सारी दर्दें गुरुजी ने गायब कर दी, बैक पेन, एवरीथिंग। और मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, मतलब मुझे नहीं पता मेरे साथ ये हो क्या रहा है, बट धीरे धीरे गुरुजी ने गवाया। एक सत्संग पे मुझे याद है, मेरी फैमिली के अंदर कोई सत्संग था, तो वहाँ पे हमने जैसे बहुत कम लोग थे, कम संगत थी, तो वहाँ पे जैसे आई यूज़ टू सिंग इन माय स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था गाना, उस टाइम मेरा एक पैशन था। एंड संगत में कभी नहीं गाया था, तो फर्स्ट टाइम गाया तो सब ने सुना। एंड जो संगत आई थी उन्होंने कहा हम अपने घर में मंथली सत्संग कराते हैं आंटी, आप वहाँ पे आओगे और गाओगे। इस तरह से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ गाने की शुरू हुई। और धीरे धीरे करके गुरुजी ने, मतलब मैं क्या बोलूँ अपनी जर्नी के बारे में, गुरुजी ने हर तरफ, हर जगह, हर थाम में अपने गवाया। मतलब आई एम सो थैंकफुल। जो मुझे कुछ आता भी नहीं, गुरुजी ने खुद अपने आप सिखाया, आके अपने आप वो ब्रसना पे बैठते हैं, अपने आप वो गवाते हैं, से सिमरे जिन आप सिमराए, सब कुछ ही टॉट हिमसेल्फ। एंड धीरे धीरे जर्नी बढ़ने लगी, शुरू होने लगी। तो मैं किसी सत्संग पे गई, मुझे अभी भी याद है कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब तो संगत टचवुड आपकी ग्रेस है कि वो सुनती है, और गुरुजी मेरे को तो अब लिरिक्स लिखने पड़ेंगे डायरी में। और मैंने इतना बोला ही था, मतलब ये मेरी गुरुजी के साथ टेलीपैथी से बात चल रही है, मैंने इतना बोला ही था। तो अंदर से जो जिनके घर सत्संग था वो अंकल आए और उन्होंने मुझे हाथ में गुरुजी की डायरी, जिसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है, वो डायरी मुझे पकड़ा दी। उन्होंने शायद वो प्रसाद के लिए उस दिन सबको बांटने के लिए ये डायरी दी होगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी, कि उस टाइम वो डायरी का मिलना। और इट वाज लाइक अमेजिंग। गुरुजी आप क्या करा रहे हो। देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन द लिरिक्स एंड टचवुड आज उनकी ग्रेस से 3-4 डायरीज भर गई हैं। एंड हर जगह गवाते हैं वो, वही मौका देते हैं। मैं तो चुपचाप बैठ जाती हूँ, गुरुजी मैं माइक नहीं पकड़ूंगी जब तक आप सेवा का मौका नहीं दोगे, आप खुद नहीं बोलोगे कि गाना है तो आई वोंट सिंग। तो ट्रस्ट मी, उन्हीं की ग्रेस है कि आज जो हम बैठ के यहाँ सत्संग कर रहे हैं, गवा रहे हैं, वो हर तरफ, हर पल आई कैन सी जस्ट हिम एंड हिम ऑल टुगेदर। माई जर्नी इज़ जस्ट हिम। मतलब मेरी जर्नी में तो गुरु के बिना एक दिन भी, एक पल भी शायद मुश्किल है काटना, और उनके बारे में ना सोचना। शायद हमें लगता था ना कि जैसे शुरू में जर्नी में क्या होता था, ओम दिखने पेंडेंट्स में, मतलब कहीं कहीं जगह ओम दिखने, ओम के दर्शन होने, ये बेबी स्टेप्स गुरुजी दिलवाते हैं कि धीरे धीरे आप बढ़ो उस चीज़ को और फेथ फील करो। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आपको कंप्लीट फेथ हो जाता है अपने गुरु पे, तो यू कैन फील his love, his energy inside you. He resides inside you. I feel so. And अगेन बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। धीरे धीरे मैं जाने लगी, तो सब फैमिली मेम्बर्स टचवुड, उनको भी हुआ कि हाँ सत्संग पे जाना है, सब धीरे धीरे जाने लगे, सबका फेथ बढ़ने लगा। और 2013 की बात है, 13-14 की बात है, या कुछ ऐसा हुआ फैमिली में कि हमारी फैमिली पूरी शैटर्ड हो गई। 2014 I remember my sister-in-law, younger sister-in-law, like she was elder to me, she was just 38 years old at that time, but she passed away that year. And उससे पहले हमारी, मतलब 6 महीने के अंदर दीदी चले गए। हमने बहुत अरदासें करी गुरुजी को, बहुत, सब ने मिल के बहुत अरदासें करी कि उनकी पेन नहीं दिखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा उनको पेन होती थी, और वो चले गए 6 महीने के अंदर। दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर ऑल ऑफ अस। हमें ऐसा लगा नहीं गुरुजी आप हो, आप बचा लोगे, आप हो, आप बचा लोगे, इतना फेथ। बट
you know, you have to accept everything what he does, what he does for you. I mean, you have to accept everything. उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते. बट हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर रह गई थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ. हालांकि कुछ बोला नहीं, बट मन ही मन अंदर आपके थॉट्स चलते हैं, तो हम यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी. ये चीज़ हमारे अंदर, और मतलब ऐसी टेलीपैथी के थ्रू मेरे अंदर चल रही थी बहुत टाइम से कि ऐसा गुरुजी क्यों हुआ, आप मुझे इस चीज़ का आंसर दो. और आई एम शेयरिंग दिस सत्संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. आई नेवर एवर शेयर दिस सत्संग, बट आई थिंक आज गुरुजी बुलवा रहे हैं. ट्रस्ट मी, हम नहीं होते जब हम बोलना शुरू करते हैं, खुद आके रसना पे बैठते हैं. और मुझे याद है दीदी की डेथ के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए थे. माई हस्बैंड वॉज anti-guru that time. He said, like, we are not going anywhere, you're not going anywhere. He told me directly, and I was praying to Guruji, ये आप ही अब कर सकते हो, ये जो faith है, आप ही दोबारा इस चीज़ को जोड़ सकते हो. And मुझे याद है 2 महीने के बाद हमें सेवा मिली किसी सत्संग से. प्रसादों की सेवा थी कि जाना था और प्रसादे बना के लेके जाना था. तो I told him that I really want to go, but that day we had a major fight. He said, you're not going, and I said, I really want to go, please let me go. So you know, he was not allowing. And मैं रोते रोते, मुझे अभी भी याद है, हमारा जो ये अभी घर गुरुजी ने ब्लेस किया है, 3-4 years हुए हैं. उससे पहले हम लोग यूज टू लिव इन मॉडल टाउन, एंड हमारा घर था और ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर में रूम होता था, नीचे लिविंग रूम था. मुझे अभी भी याद है लिविंग रूम में एक बड़ी सी फोटोग्राफ लगी हुई थी हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स की, और नीचे सोफ़ा था. और मैं सोफ़े पे रोती रोती, यू नो, आई क्राइड अ लॉट दैट डे. गुरुजी, आप मेरे को बुला नहीं रहे हो, आप ही बुलाओ अब, आप देखो कैसे बुलाना है. और मैं रोते रोते सो गई उस सोफ़े पे. दोपहर का टाइम था, मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से कि मैं गुरुजी को अरदास करते रोते हुए सो गई. माई टीयर्स वर फुल ऑफ, लाइक आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स इन माई आइज़. एंड जब मैं सोई हूँ, मैं उठी तो मतलब मैंने गुरुजी को सोते सोते सिर्फ यही बोला, गुरुजी जो भी चला जाता है, आप कहते हो मेरे पास होते हैं, वो जो भी जाता है वो मेरे पास होते हैं, तो गुरुजी दीदी आपके पास हैं, इज शी विद यू, आई वॉन्ट दी आंसर, इज शी सेफ, इज शी विद यू. मतलब मेरे अंदर इतने चल रहे थे आंसर्स. मुझे पता था गुरुजी के पास हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक माइंड चलता है. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिम, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग. एंड जब मैं सोई, मैं उठी, मैं पता नहीं, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. I haven't shared this satsang with anyone, but yes, you all are my family. When I woke up, I saw जो हमारे सोफ़े के ऊपर फैमिली फ़ोटो लगी हुई है, उसमें हम लोग सारे खड़े हैं. तो उसके अंदर से, मतलब मैंने कहीं बार ही देखा है गुरुजी के स्वरूप में से अमृत वर्षा होती है. कईयों के घर भी हम गए हैं जहाँ पे दीवारों में से अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन नॉर्मल एक फ़ोटोग्राफ में से अमृत निकलना, मतलब इट वॉज अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड इट वॉज हिज प्रूफ दैट दीदी वॉज विद गुरुजी. मतलब उन्होंने इतना बड़ा प्रेजेंस दिखाया कि दी के ऊपर से अमृत की लेयर्स आ रही हैं. एंड आई वॉज शॉक टू सी दैट कि गुरुजी, इज दिस ट्रू? एंड आई कॉल माई इन लॉज, आई कॉल माई हस्बैंड कि ये देखो ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है. एंड एवरीबडी वॉज लाइक शॉक कि मतलब व्हाट वाज दैट. दिस वाज हिज प्रेजेंस टू शो दैट शी वाज विद गुरुजी, एंड शी वाज इन अ पेनलेस वर्ल्ड विद गुरुजी. शी वाज रियली हैप्पी. और उन्हीं दिनों मुझे याद है हमें एक मैसेज आता है हमारी कज़न का, वो जलंधर में रहती है, उसको ड्रीम आया गुरुजी का कि दीदी का मैसेज आया है, ड्रीम में आए हैं कि उन्होंने बोला है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ, बस आप लोग खुश रहो, आप लोग हैप्पी रहो. क्या होता है कि कोई हमें छोड़ के चला जाता है ना, हम बहुत दुखी होते हैं, हम उनको बहुत लो वाइब्स देते हैं, उसकी सोल को इतना हम तड़पाते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए प्रे करना चाहिए. जो भी जाता है हमें उसके लिए प्रे करना चाहिए और उनको अच्छी वाइब्स देनी चाहिए कि वो सोल एटलीस्ट ना तड़पे. तो बस यही हुआ कि उनका दीदी का मैसेज आया कि प्लीज़ गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइव्स, एंड आई एम हैप्पी वेयर आई एम. एंड वी न्यू दैट येस शी वॉज विद गुरुजी. और इतना बड़ा गुरुजी ने प्रूफ दिया कि उस फोटोग्राफ में से अमृत निकलना,
मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसे किसी नॉर्मल फोटोग्राफ में से देखा हो। सो इट वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। और हमने हाथ जोड़े सबने गुरु जी के आगे। तब भी मेरे इन लॉज ने एक्सेप्ट करी ये चीज़। बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने, हाँ, बहुत बड़ा शुक्राना उनका ऐसी फैमिली का कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे दोबारा उस दर पे भेजा। खुद भी गए। गुरु जी का एक तरीका था अपने आप से जोड़ने का। एंड लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर, माइंड के अंदर फिर भी चल रहा था कि नहीं जाना, मतलब नो चल रही थी कहीं उनके अंदर। वो भी गुरुजी, अगेन इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि वो कैसे जोड़ते हैं। मैं तो चली गई, हम लोग गए, आई वेंट विद माई इन लॉज। माई फादर इन लॉ यूज टू लव गोइंग टू सत्संग्स विद मी बिकॉज उनको होता था कि हाँ ये जाए, ये गाए, ही यूज टू फील वेरी हैप्पी व्हेन आई यूज टू सिंग। एंड हाँ, मैंने जाना शुरू किया दोबारा। हमने गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा। एंड एक दिन हम लोग वी वर स्लीपिंग एंड माय हस्बैंड, व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग, माय हस्बैंड टोल्ड के ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या बोला है गुरुजी ने? कह रहे हैं गुरुजी तो नहीं आए ड्रीम में, एक संगत आई है, मतलब एक आंटी आई है, एक संगत भी नहीं उन्होंने बोला, एक आंटी आई है ड्रीम में मेरे। मैं वॉशरूम में हूँ एंड आई एम वॉशिंग माई फेस एंड द डोर इज़ क्लोज्ड, वॉशरूम का डोर क्लोज्ड है। वो आंटी डोर के अंदर से ही आ गई। उन्होंने मुझे बोला कि तेनू ना गुरुजी बुला रहे ने बड़े मंदिर के, और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, ते अगे तेरी मर्जी, तू जा ना जा। तो मैं कहा इट्स सच अ बिग मैसेज फॉर यू, वी शुड गो टू बड़े मंदिर। तो ही वॉज लाइक डाइसी कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। मैं कहा गुरु जी की कॉल है आपको, यू शुड डेफिनेटली गो। एंड मुझे उस दिन याद है कि शायद 2-3 महीने ही हुए थे इस बात को, और हम लोग मंदिर गए उसी रात को, जिस दिन ड्रीम आया उसी रात को हम लोग सब मंदिर गए और गुरुजी के आगे मत्था टेका। दीदी को बहुत याद कर रहे थे और हम दोनों इतना रोए, शायद हम इतना रोए उस दिन कि ऐसे लग रहा था दिल का सारा गुरुजी ने गुबार उस दिन मंदिर में उनके बिल्कुल गद्दी के आगे उन्होंने जगह दी बैठने की। आधा घंटा किसी ने हमें नहीं उठाया एंड वी वर लाइक crying and we poured our heart out in front of Guruji. That was the day. और उसके बाद से गुरुजी ने फिर अपने आप से पूरी तरह जोड़ लिया। और बहुत टेस्ट हुए लाइफ में। ऐसा नहीं है गुरुजी के जुड़ने के बाद दुख नहीं आता, लेकिन वो दुख सुख में कब बदल जाता है, वो ग्रेस कैसे होती है उनकी, और कैसे वो टाइम, सबसे टफेस्ट पीरियड भी वो इतनी ईजिली ग्रेसफुली निकाल देते हैं। सो इट्स प्योरली हिज ब्लेसिंग्स। एंड ये सत्संग ख़त्म नहीं होता कि आंटी का आना, और अंकल के ड्रीम में, मेरे अंकल के ड्रीम में जो आंटी आए, हमें सेवा अगेन मिलती है किसी सत्संग की। कमला नगर में सत्संग होता है एंड हमें मतलब सेवा मिलती है वहाँ पे कि आना है, और हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो माय अंकल सेड के तू चली जाइयो, मैं तो मत्था टेक के ना आई विल गो, मतलब मैं रुकूंगा नहीं, आई विल गो बैक। So I said, it's your wish. You want to stay, you can stay. Otherwise, you leave me and then you can come and pick me up. So it was like that. He came to drop me, matha टेका, and he sat there. तो मुझे बड़ी हैरानी है, मैं कहा ये कैसे बैठ गए, ये तो कह रहे थे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा। बट अगेन गुरुजी ने क्या दिखाया उनको कि दरबार के साथ में एक आंटी बैठे हैं, और मतलब वो उनको देखी जा रहे हैं। मतलब मैं भी नोट कर रही हूँ कि इस सत्संग में उन आंटी को वो क्यों देख रहे हैं बार बार। शी वॉज एन एजेड आंटी एंड वो बैठी हुई थी बिल्कुल दरबार के साथ, गुरुजी ने उनको जगह दी हुई थी। एंड माई हस्बैंड वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हर, कि मतलब वो भी हैरान थे। वो आंटी कौन थे? वो आंटी वही आंटी थे जो अंकल के ड्रीम में आए थे, मेरे अंकल के ड्रीम में आए थे। उन्होंने गुरुजी का मैसेज दिया था कि तनु गुरुजी बुला रहे हैं। तो इट वॉज सच बिग मैसेज अगेन कि देखो गुरुजी कैसे अपना एक एक कड़ी, और हमें प्रूफ करने के लिए उनको हमें एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। हमारे जैसे ढीठों को समझाने के लिए गुरु को इस लेवल तक आना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगी गुरुजी को हमारे डे टू डे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। ऐसे अदरवाइज हम लोग नहीं समझ पाते हैं उनकी महिमा, उनकी लीला हम समझ ही नहीं सकते। सो अगेन इट वॉज हिज ब्लेसिंग से कैसे उन्होंने दोबारा अपने आप से जोड़ना था। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आज तो ऐसी स्टेज है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौत भी आ जाए, यहाँ मौत भी आ जाए, नेक्स्ट मोमेंट का हमें नहीं पता आजकल क्या सिचुएशन चल रही है। यू डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग, आगे क्या होना है। बट
एक्सेप्ट करना उन्होंने सिखा दिया है, उन्होंने मौत कबूल करनी सिखा दी है। इतनी बड़ी चीज़ जो हम कभी अपनी लाइफ में नहीं सोच सकते, आज हमें लगता है कि हाँ आ भी जाए तो एटलीस्ट जितना भी जिया अपने गुरु का नाम लिया और उनके लिए जिया और उनका गुणगान किया। तो मुझे तो लगता है कि लाइफ इज़ तभी वर्थ है जब हम अपने अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जितना भी जियो, शायद अच्छी जियो लाइफ, इट डजेंट मैटर कि आप कितना जी रहे हो, बट कैसे जी आपने, इट डज मैटर। सो अगेन थैंक्स टू गुरु जी। मैं तो बोलती जाऊँगी धीरे धीरे। बहुत कुछ है बताने को। मेरे फादर इन लॉ का कुछ सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जैसे गुरुजी के साथ जाना दोबारा शुरू हुआ, पास उनके दर पे जाना दोबारा शुरू हुआ, कैसे फेथ टूट के उन्होंने जोड़ा दोबारा अपने आप से। एंड हिज बर्थडे कम्स लाइक 2015 7th जुलाई, आई स्टिल रिमेंबर। बड़े मंदिर बहुत रश हो जाता था और दिल करता था कि हाँ गुरुजी आपके पास बैठ के, मतलब बैठ के बैठें और टाइम मिले आपके पास बैठने का अच्छे से। तो ये था कि हम चलो किसी सत्संग पे चले जाएंगे। एंड लकीली हमारे घर के पास मंथली सत्संग होता था। उन्होंने हमें इनवाइट किया और बोला कि इधर आना आप, और थोड़ा सा आप शब्द वगैरह भी रेडी कर लेना, सॉन्ग्स जो भी गुरुजी के लिए आप गाना चाहते हो, तो आप इधर ही आ जाना। तो हम लोग सारे चले गए वहाँ पे। चले क्या गए हम, मैं अपना रूम से रेडी होके नीचे आती हूँ, माई फादर इन लॉ इज़ नॉट देयर। तो आई आस्क मम्मी डैडी कहाँ चले गए? तो शी सेड आई डोंट नो, कहीं मार्केट गए हैं, मुझे नहीं बता के गए, रेडी होके कहीं चले गए हैं। तो मैं मतलब देखती हूँ कि डैडी आ रहे हैं वापस और इतनी बड़ी हलवाई की ट्रे लेके आ रहे हैं और सारा सामान खोया हुआ है, एवरीथिंग। तो मैं डैडी जी को बोलती हूँ, डैडी जी ये क्या लेके आए हो आप? कहते हैं गुरुजी का बर्थडे है, मैं उनके लिए बर्फ़ी बनाना चाहता हूँ। मैं कहो वाओ दैट्स रियली नाइस। तो आई स्टिल रिमेंबर किचन में गए वो, उन्होंने बर्फ़ी शुरू करी बनानी, और बर्फ़ी भी क्या बनाई, जैसे इतनी जो हलवाई बनाते हैं इतनी बड़ी ट्रे थी, मतलब ह्यूज ट्रे, और इतनी सारी बर्फ़ी बना के खोए की, और हम लोग जैसे सब लेके वहाँ गए। बड़े भाव से उन्होंने बनाई थी, बहुत भाव से। ये बता रही हूँ सत्संग के गुरुजी कैसे भाव के भूखे हैं, हमारा कुछ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, बस हमारी फीलिंग्स, अपना हमारा प्यार और भाव देखते हैं। एंड हम सत्संग पे गए, हमने जिन आंटी के घर सत्संग था उनको ट्रे हैंड ओवर कर दी, उनके डाइनिंग टेबल पे रख दी कि आंटी इससे भोग लगवा देना। तो हम लोग जाके सत्संग पे बैठ रहे हैं। एंड हम लोग तो जाके बैठ गए और बस सत्संग शुरू हुए, लंगर प्रसाद शुरू हुआ, फिर सॉन्ग्स और भजन्स वगैरह वो सब गाए। वी वर वेरी हैप्पी कि ऐसे गुरुजी का बर्थडे है। जब हम वापस जाने लगे तो आंटी ने बोला कि ये ट्रे किसकी है? तो मैंने ये बोला, मैं कहा आंटी हमारी ट्रे है, हम लोग लेके आए थे, तो हम वापस ले जाएंगे। कहते हैं अच्छा, कहते तभी तेरा बेटा 2-3 बार ही आया मेरे को बोलने के कि इस ट्रे में से ना भोग प्रसाद नहीं लगा हुआ, तो आप भोग लगाओ। मैंने कहा आंटी मेरे दोनों बच्चे घर पे हैं, कोई भी नहीं आया साथ में मेरे, हम लोग सिर्फ, मैं अपने इन लॉज के साथ आई हूँ, अंकल हैं बट बच्चे दोनों घर पे हैं। तो शी वॉज लाइक, कह रहे नहीं सरदार जी थे, छोटे बच्चे थे, वो 3 बार ही आए हैं मेरे को बोलने कि ऐसे इसमें से भोग नहीं लगा, इसी ट्रे में से भोग नहीं लगा। एंड कहती मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, हाँ गुरुजी मैं तो इस ट्रे में से भोग प्रसाद लगाना ही भूल गई, तो अलग से मैंने गुरुजी को भोग लगाया और बाद में वो सारी संगत के साथ सर्व हुआ। तो देखो गुरुजी भाव के भूखे और किस फॉर्म में वो आते हैं हमें नहीं पता होता। सच में हमारी आंखें ही नहीं है वो देखने वाली। और तो गुरुजी, मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी खुद आए और उन्होंने खुद भोग प्रसाद लगवाया, वो भाव के भूखे हैं। सो ये सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, बहुत मेरी लाइफ के प्रेशियस सत्संग हैं, बहुत कम शेयर करती हूँ, लेकिन हाँ आज मौका मिला है तो शायद गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा रहे हैं। उसके बाद 2015 अगेन इट वाज अ सेटबैक, फादर इन लॉ चले गए। वो भी गुरुजी के पास ही गए, बहुत पेनलेस वे से गुरुजी उनको लेके गए अपने साथ, फूलों की तरह। वो कहते हैं ना जो उनसे जुड़ जाता है उनको वो ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं देते। और कैसे उनको हार्ट अटैक आया था उनको, और हमें न्यूज़ मिली थी, ही वॉज आउट समवेयर, हमें न्यूज़ मिली, और कैसे गुरुजी उनको फूलों की तरह लेके गए। आई कैन नॉट स्पीक ऑल्सो, आई एम जस्ट गेटिंग गूज़बम्प्स।
सारी जर्नी आसान नहीं है याद रखनी और याद करनी, बट जो जो होता है आपके साथ आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। और जाने से पहले मेरे फादर इन लॉ के आई वुड लाइक टू शेयर दैट सत्संग। हम लोग जब पुराने घर में रहते थे, हम थोड़े प्रॉपर्टी इश्यूज थे हम सबके। जॉइंट फैमिली थी, 3 ब्रदर्स थे, लाइक माय फादर इन लॉ एंड 2 ब्रदर्स मोर। तो सबके फैमिली इश्यूज थे, प्रॉपर्टी इश्यूज थे, और घर सेल नहीं हो रहा था। बहुत कोर्ट केसेस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। 16 ईयर्स से, मेरी मैरिज से पहले से कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद वो 16 साल के कोर्ट केसेस कैसे रिजॉल्व हुए कि झटके में, कि 2015 आई स्टिल रिमेंबर दैट ईयर, कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया था। और कैसे गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया था। इस घर का नंबर भी 52 है, अगेन 5 and 2 7 गुरुजी's नंबर। सो डैडी हमेशा बोलते थे एंतनु है घर पसंद है, तो मैंने कहा हाँ जी डैडी जी, इसका नंबर तो 52 है। तो कहते हैं हाँ, तो फिर ते आई फाइनल करांगे। तो गुरुजी ने ये वाला घर ब्लेस किया। एंड मैं हमेशा मतलब इस घर में आने से पहले 10 days पहले ही पास्ट अवे, माय फादर इन लॉ पास्ट अवे, बट ही हमें घर दे के चले गए दात में। ये भी गुरु का घर, उन्हीं की दात, उन्हीं की बख्शीश। और हम कहते हैं ना हमारा ये हमारा वो, हम सच में टैग्स में फंसे रहते हैं। बट यू नो इफ़ बी सी के हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है करने की, अगर गुरु की कृपा, गुरु की नज़र ना हो, तो इट्स प्योरली हिज ब्लेसिंग्स, यू नो, purely his blessings. Every day of our life, every second of our life, the breath we are taking is his blessings. You know, we all are safe, we all are protected today, that's also his blessings. मुझे तो नहीं लगता आज मतलब कितने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हेल्थ में मतलब प्रॉब्लम्स में हैं, और लेकिन गुरुजी ने हम सबको इतना प्रोटेक्टेड अपनी शरण में रखा हुआ है। जैसे एक शील्ड बनी होती है ना आपके ऊपर, कि एक गुरु की एक शील्ड बनी हुई है, एक अम्ब्रेला है, और हम उसके अंदर हैं, तो हम सब प्रोटेक्टेड हैं। ऐसी संगत है हम लोग के, भी ऑल आर प्रोटेक्टेड। सो अगेन बढ़ूंगी आगे अपने सत्संग के साथ। डेथ हुई एंड अगेन वी वर ऑल, मतलब आप मानो कि एक फैमिली में 2 बंदे चले जाना, एक कंसेक्टिव ईयर्स, एक साल दीदी गई, नेक्स्ट ईयर फादर इन लॉ, कितना मुश्किल होगा वो टाइम पीरियड हम सब के लिए। और बहुत बहुत सच में गुरुजी ना अगर बाँह पकड़ते, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने रुल जाना था, हम सब ने रुल जाना था। और उन्होंने ही पकड़ा, उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने हमें उस टाइम बाहर निकाला उस दुख से, बहुत स्ट्रांगली हम सबको पकड़ा उन्होंने। एक जने को नहीं बोलूँगी, हम सबको एक धागे में बांध के उन्होंने पकड़ा, और हमें हिम्मत दी सबको कि हाँ, कि यू नो अपनी लाइफ आप चलाओ आगे। और अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बट गुरु की अगर नज़र कृपा ना हो तो हम ये पार भी नहीं कर सकते। 2016 आया, और मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे मौके दिए अपने, गवाया भी बहुत खूब उन्होंने, बड़े मंदिर भी मुझे याद है गवाया उन्होंने। और रविंदर जी के साथ वी ऑल वेंट, बड़े मंदिर भी गवाया, डुगरी भी गवाया, एम्पायर एस्टेट भी गवाया, हर जगह गुरुजी ने हर थां में जगह दी, शरण दी। हम लोग जब इस घर में आए थे तो आई वॉज़ वेरी सैड कि गुरुजी के घर नया आपने ब्लेस किया, लेकिन देखो सत्संग नहीं हो पा रहा, सत्संग नहीं हो पा रहा। तो मुझे अभी भी याद है 26 फेब दैट डे आई वॉज स्टैंडिंग इन माई बैल्कनी। तो मुझे बड़ी कम गुरुजी की वॉइस आती है, क्योंकि मैं बाहर के शोर ज़्यादा सुनती हूँ मुझे लगता है, तो मुझे गुरुजी की वॉइस बड़ी कम आती है। और मुझे अभी भी याद है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस उस दिन मुझे आई कि कल ही बैके सत्संग कर। बाहर खड़ी हूँ अपनी बैल्कनी में और मुझे ऐसे आवाज़ आती है कि कल ही बैके सत्संग कर। मुझे नहीं समझ आया कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। और उस टाइम जब नए नए आए थे तो फर्निश भी नहीं था ये घर, मतलब प्रॉपर जैसे फर्नीचर भी यहाँ नहीं था, धीरे धीरे आ रहा था। तो मेरे जो रूम में तो कोई भी फर्नीचर नहीं, सिर्फ एक बेड था, दैट्स इट। और मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक चेयर अपने रूम में लगाई। और दैट लकीएस्ट डे कि घर पे कोई भी नहीं था। माई मदर इन लॉ वॉज नॉट देयर, माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर, इवन द किड्स वर नॉट देयर, माई पेट एंड मी, बोथ ऑफ देम, लाइक वी बोथ। हमने मतलब वो भी बैठा बड़े शांति से। आज भी जब हम सत्संग करते हैं ना, या जब भी ऐसे शब्द चल रहे होते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं, तो वो बाहर बैठता है बकायदा, यू नो, ही सिट्स एंड ही लिसन्स टू ऑल द शब्द। वो भी एक सोल है। और कई बार ऐसे हम उठते हैं तो गुरु जी के आगे पूरा दंडौत वंदना करके लेटा होता है।
सो यू वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसे गुरुजी के आगे कैसे वो अरदास करता है, वो भी उसका कनेक्शन है। तो मुझे वो उस दिन याद है कि गुरुजी ने कैसे, हम रूम में थे एंड मैंने प्लास्टिक चेयर लगाई, जोत जलाई और प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया एंड आधा घंटा शब्द चलाए प्लेलिस्ट एंड आधा घंटा खुद गाए गुरुजी के लिए। एंड दैट वाज सच अ डिवाइन मोमेंट फॉर मी। गुरुजी कहना चाहते थे कि एक्चुअली ये सत्संग है, मतलब जहाँ हम लोग भागते रहते हैं अपनी लाइफ में, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ गुरुजी आपको घर बैठे दिखाते हैं, आपके मन के अंदर वो बैठे हैं एक्चुअली। और उस दिन जो वो सबसे, मैं कहती हूँ वो स्पीचलेस मोमेंट था मेरे लिए, जो 1-to-1 कनेक्शन था उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है रब खुद आ गया और खुद आके बैठ गया और सब कुछ खुद उन्होंने कराया। सो बस मैं तो यही कहूँगी कि अब बाहर के शोर को बंद करके और अपने अंदर का सुनो, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर, सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, और वो हमेशा हमें ठीक गाइड करते हैं, ठीक डायरेक्ट करते हैं, कभी आपको गलत नहीं जाने देंगे। अगर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे, अपने पे कम, अपने गुरु पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और द जर्नी गोज़ ऑन। सिंगिंग गुरुजी ने इतनी बढ़ा दी, इधर जाओ उधर जाओ, भाग रहे थे हम अपनी लाइफ में, सीरियसली भाग रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2020 जो हम सबको ईयर मिला है, बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, बहुत बड़ा लेसन है। 2020 इज़ परफेक्ट आई साइट ऑल्सो। गुरुजी चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि इस टाइम हम सब की विजन 2020 हो जाए। हम सब गुरु जो हमें देना चाहते हैं, गुरु जो हमें समझाना चाहते हैं वो हम समझें, जो हमारे से गलतियाँ हुई हम उनकी माफ़ी मांगें, और जो जैसे हमें वो बनाना चाहते हैं वैसे हम बने ना। हम अपना माइंड लगाए क्यों? हम कहते हैं हम आज बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, संगत इतनी परेशान हो रही है। येस, वी आर मिसिंग बड़े मंदिर डेफिनेटली, बट हर एक घर के अंदर गुरुजी ने बड़ा मंदिर बना दिया, हर एक घर के अंदर गुरुजी ने वो जोत जगा दी, हर एक घर के अंदर गुरुजी ने सत्संग करा रहे हैं रोज़। गुरुजी कह के गए थे कि हर घर में सत्संग होगा, तो हर घर में आज जोत गुरुजी की जग रही है, हर घर में सत्संग हो रहा है, और इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन लग रहा है गुरुजी के साथ, ऐसा कहीं नहीं, कभी भी नहीं लगा। आपका ये बेस्ट टाइम, मुझे तो ये लगता है कि यू आर होम, यू आर सेफ, यू आर अलाइव। इससे बड़ी क्या दाद देंगे गुरुजी, क्या दाद देंगे इससे बड़ी, कि आज आप अपने घर में सारी अपने फैमिली के साथ खुश हो, बैठे हो, हंस खेल रहे हो, प्रे कर रहे हो। आप अमृत वेले उठो, उनसे जुड़ो। अमृत वेले में इतनी दात है, इतनी बख्शीश है, आप उनसे कनेक्ट हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू गॉट। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस टाइम बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन येस, दिस इज़ द टाइम टू होल्ड ऑन। ये टाइम बिखरने का नहीं है, ये टाइम जुड़ने का है, ये टाइम जुड़ने का भी है, ये टाइम जोड़ने का भी है। और आपको खुद को तो जोड़ना है, आपको सबको साथ लेके जोड़ना है कि हाँ, just don't fall apart at that time. You have to hold on to your guru more strongly. आप एक बारी पकड़ोगे ना, गुरुजी आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ते। एक स्टेप सिर्फ हमने बढ़ाना है, बाकी गुरुजी का काम है, गुरुजी ने करना है। वो आप अपनी तरह से खींच लेते हैं अपने आप अपने पास। सो अगेन आगे बढ़ती हूँ। मुझे याद है हम लोग चंडीगढ़ गए थे कि 2015-16 में हम लोग चंडीगढ़ गए थे 2 दिन के लिए। एंड मेरे अंकल कहते हैं हाँ शुक्र है अब तू सत्संग से दूर रहेगी। मतलब उनको होता था कि ये जा रही है, सत्संग आ रही है। मेरे को बहुत छेड़ते थे और आज भी मेरे को छेड़ते हैं कि तेरे हाथ में माइक आ जाता है ना, बस तू रुकती नहीं है, फिर तू देखती नहीं है। और मुझे होता है कि बस हाँ गुरुजी के लिए गाना है, गाना है, गाना है। मेरा तो यही पर्पस है लाइफ का। एंड चंडीगढ़ गए, कहता है शुक्र है 2 दिन के लिए ना तू सत्संग की कोई बात करेगी, ना तू कहीं जाएगी। एंड मैंने ना चेक इन डाल दिया फेसबुक पे। हैबिट होती है कि हम चेक इन डाल देते हैं। तो चेक इन डाला तो किसी संगत का मैसेज आ गया, आंटी आई यू इन चंडीगढ़। मैंने कहा यस। कहते हैं आज सत्संग है, आपने आना है। तो मेरे अंकल सिर पीट रहे हैं कि तूने क्यों चेक इन डाला, मतलब तेरे को क्या ज़रूरत है। मैं कहा देखो गुरुजी यहाँ भी बुला रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड हमारे होटल से जो सत्संग का वेन्यू था बहुत दूर था, 1 घंटा लगा हमें जाने में। बट आई फोर्स्ड हिम। मैंने उनको बहुत मनाया, गुरुजी देखो चाहते हैं, हो सकता है ये मैसेज ना भी आता, लेकिन उनकी विल है तो हमें जाना चाहिए, मत्था टेकने चाहिए। एंड मैंने उनको मनाया किसी तरह। एंड वो भी
हम लोग गए, मत्था टेका, शब्द गाए, इट वाज सो ब्यूटीफुल। बस वो छोड़ते नहीं हैं गुरुजी। एक बारी आप उनको पकड़ो, सच में वो 1000 स्टेप्स और 1000 बाहें खोल के आपको गले लगाने के लिए रेडी बैठे होते हैं। और ऐसे फ़नी फ़नी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में। जब मेरे अंकल मेरे को सत्संग पे जाते थे ना, तो हम लोग जैसे हमारा तो क्या होता था कि सत्संग के बाद लंगर प्रसाद होना, उसके बाद माइक पकड़ना, फिर गाना, तो वो टाइम ऐसे एक्सटेंड हो जाता था, याद ही नहीं रहता था, अच्छा इतना टाइम भी हो गया। और इतना टाइम हो गया और हम लोग फिर घर आते थे। तो ऐसे जर्नी चलती रही। लेकिन मुझे एक दिन याद है कि मैं अंकल के साथ ही किसी सत्संग पे जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया उस दिन कि तू आज नहीं गाएगी। मैं कहा क्यों? मैंने कहा देखो मेरा काम है गुरुजी के लिए गाना, मुझे इस चीज़ के लिए आप रोका मत करो। कहते हैं नहीं तू आज नहीं गाएगी, तू जब माइक पकड़ती है देखो ध्यान नहीं रहता टाइम का, और तू कुछ नहीं देखती और किसी को भी माइक नहीं देती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं सबसे पहले अपनी मर्जी से माइक नहीं पकड़ती, गुरुजी गवाते हैं तो मैं ज़रूर गाती हूँ और मैं ज़रूर गाऊंगी। अगर वो गवाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी। ये मेरी और अंकल की बात हो रही है रास्ते में, और मेरा मूड भी ऑफ हो रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला। एंड मैं मेरी शब्द डायरी, मेरे जब भी मैं घर से निकलती हूँ मेरे बैग में मेरी शब्द डायरी ज़रूर होती है। और मैंने खोला और उसमें 20 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट था। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी वो। हम लोग जा रहे हैं और लड़ते हुए, मेरा मूड बड़ा ऑफ है। और सत्संग पे क्या हुआ, बैठ गई जाके चुपचाप, मत्था टेक के, चुन्नी ओढ़ के नीचे। गुरुजी अच्छा ठीक है, अंकल ने ऐसे बोला, कोई बात नहीं। बट ट्रस्ट मी संगत जी, उस दिन ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड के घर ही सत्संग था पटेल नगर में, और उस दिन ऐसा हुआ कि स्पीकर ख़राब हो गया। और स्पीकर ख़राब हो गया, और गुरु जिनके घर सत्संग था मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि जसलीन आगे आ जा और माइक पकड़ ले और तेरे को गाना है, आज तेरी सेवा है। तो आई वॉज लाफिंग एंड आई वॉज लुकिंग एट गुरुजी एंड देन आई वॉज लुकिंग एट हिम। मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा आप जितना बोलोगे गुरुजी उतना बिठाते हैं और उतना गवाते हैं, तो प्लीज़। कहते हैं हाँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे और गुरुजी के आगे कि माफ़ी करता हूँ कि अब नहीं बोलूँगा कि मत गा, जहाँ वो गवाएंगे, जहाँ वो मौका देंगे ज़रूर गा गुरुजी के लिए। उस दिन के बाद टचवुड उन्होंने नहीं बोला। सो ऐसे बहुत फ़नी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, और बहुत कुछ गुरुजी सिखा रहे हैं। रोज़ एक नया चैप्टर होता है लाइफ का जो अनफोल्ड होता है हमारे सामने, और हमें लगता है कि हाँ एक्चुअली में हम बहुत, अगर नहीं होते ना गुरुजी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गलत जगह, गलत डायरेक्शन में चले जाते। हम बहुत कुछ अवॉइड करते जो हमें करना है एक्चुअली लाइफ में। हम अपने बच्चों की चीज़ें अवॉइड कर रहे थे, हम बहुत कुछ अवॉइड कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने आके सच में ऐसी डोरी पकड़ी, ऐसा हाथ पकड़ा कि ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन इट्स प्लेस ऑन इट्स ओन। तो बस यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू हिम फुली, और कुछ सोचो मत किसी के लिए। आजकल जो मतलब गुरुजी की ग्रेस है कि वो अपने आप उठाते हैं मॉर्निंग में, एंड रिंकू वीर जी की बानी सुनते हैं, और उसमें इतने आंसर्स आपको मिलते हैं, इतने आंसर्स। सबसे बड़ी अच्छी मुझे एक उनकी जो इन दिनों जो उन्होंने सिखाई ये चीज़ कि दूसरे की फॉल्ट्स को हम कितना उठा लेते हैं कि उसने ऐसा किया। ब्लेम करना बहुत ईजी है सबको कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हमने क्या किया। हमें ऐसा लगता है हम बड़े प्योर हैं और हम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, बट गुरु नोज़ योर इनसाइड आउट, गुरु नोज़ योर इंटेंशंस, गुरु नोज़ यू। मतलब वो क्या आप उनसे छुपाओगे कुछ भी, कि अगर आप कुछ कर भी रहे हो, ही नोज़ यू कि आपने क्या किया, आप क्या करके आए हो। सो सबसे जो बड़ी दात गुरुजी ने इन दिनों दी कि दूसरे की खामियां अनडिट कर दो। अरदास में हमारे ना देख के अनडिट कीता, कि मतलब आप देख भी रहे हो छोटी छोटी फॉल्ट्स है, जस्ट इग्नोर देम। यू कैन नॉट चेंज एवरीवन्स माइंड, यू कैन नॉट चेंज एवरीवन्स परसेप्शन, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को चेंज कर लो। अगर दूसरा नहीं चेंज हो रहा तो आप उसके थोड़ा ना पीछे पड़ोगे, गुरुजी इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। आप अपने आप को चेंज कर लो। तो इट्स ऑल इट्स ऑल इनसाइड जर्नी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी अंदर की जर्नी है, और गुरुजी आपका रोज़ 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 एक एक चैप्टर निकालते हैं। ईगो निकाला, एंगर निकाला, वाइसेस निकालते हैं आपके रोज़, और आपको अच्छी तरह वो सॉन्ग मुझे याद आता है गुरुजी के लिए, ये आईना है या तू है जो रोज़ मुझको सवारे। रोज़ हमें वो सवार रहे हैं, रोज़ हमें वो निखार रहे हैं, रोज़ हमें वो अपने जैसा अपना स्वरूप बनाना चाहते हैं, क्लीन बनाना चाहते हैं।
तो बस गुरुजी के आगे मत्था टेको और गुरुजी को बोलो, गुरुजी आप सब कुछ मेरी सारी वाइसेस ले लो, क्योंकि आप ही, आपके अंदर वो क्षमता है, आप मेरे सारे वाइसेस ले सकते हो। मुझे ठीक है पूरी तरह से नहीं जाते, इट्स अ डेली प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। धीरे धीरे आपके घर के एग्जाम्पल से आप शुरू करो और आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी दुनिया आपकी फैमिली है, पूरी दुनिया आपको ऐसा लगेगा कि किसी में एवरीबडी इज़ अ सोल। आप ऐसे नहीं देखो कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा छोड़ दोगे आप। आपको ऐसा लगेगा हाँ ये है ना, ये गुरु का बंदा है। मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये गुरु का बंदा है। सबके अंदर तो उनकी जोत है, तो हम क्यों इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे में आजकल, क्यों पॉलिटिक्स इतनी हो रही है, मुझे नहीं ये क्वेश्चन समझ आते। बट हाँ, मुझे अपनी जर्नी में गुरुजी से जुड़ने के बाद जो अंदर के उन्होंने चेंजेस लाए हैं कि हाँ कि बस एक तो पहला मरण कबूल जीवन दी छड़ आस, कि मरना अपना कबूल कर लो, मरना कबूल कर लोगे कि हाँ सब ने जाना है, नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होना है, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, बट ग्रेसफुली ये पीरियड जी के जाओ, उनका नाम लेके जाओ, तब तो गुरु को भी मान हो आप अपने बच्चों पे कि हाँ कि हमने जो सिखाया उसको, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो पूरी तरह चली उस रास्ते पे। आप कभी रुको मत, कोई भी गुरु का काम हो, आपको कोई सेवा मिले, कभी ना रुको, बिकॉज सेवा बड़े भागों वालों को मिलती है। तो यू शुड ऑलवेज सरेंडर टू योर गुरु, जो करा रहे हैं आपसे बस हंसते हंसते आप करते जाओ। और सेकंड थिंग उन्होंने जो सिखाई कि यू शुड बी द गिवर, आई फील सो, कि हमें चेज़ नहीं करना अपनी लाइफ में, भागना नहीं है, हमें चोजन वंस बनना है, हमें ब्लेस्ड वंस बनना है। अगर गुरुजी ने हमें कोई प्रसाद दिया है ना, तो हम ये ना अपने पास रख के बैठ जाए कि जी हमारा प्रसाद है ये, आप बांटो। चाहे वो आप बानी के थ्रू आप सबको कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप शब्दों के थ्रू आप सबको कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना सत्संग कर रहे हो, बट आप जोड़ो, आप बांटो वो चीज़। आपको गुरुजी ने प्रसाद दिया है, क्यों गुरुजी घर घर में सत्संग कराते थे, क्यों गुरुजी आंटी अंकल को खड़ा कराते थे कि हाँ क्या पता किसी के लिए वो आंसर हो, क्या पता मतलब जो उनके मन में इतना कुछ क्वेश्चन चल रहे हो, क्या पता उसके थ्रू उनको आंसर्स मिल जाए। तभी वो गुरुजी सबको खड़ा करा के अपने सत्संग, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कराते थे। और जो करता था उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे, और जो सुनता था उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे। ब्लेसिंग्स सच में बहुत हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस दर पे, बस हमें शायद लेना नहीं आता, हमारा भांडा साफ़ नहीं है, सच में हमारा भांडा साफ़ नहीं है। बस गुरुजी को ये अरदास करो, आप ही इसको क्लीन कर सकते हो। अंदर हमारे, हम पता क्या बोलेंगे, हम किसी के आगे आएंगे, हाँ हम बहुत अच्छा उसके लिए सोचते हैं, बोलते हैं, बैक इन द माइंड हम क्या सोच रहे हैं, दैट मैटर्स, दैट गुरु सीज। आप किसी को तो आप सामने आके आप बोल दो कि हाँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, आपको बड़ा प्यार करता हूँ, पीछे से अंदर से क्या कर रहे हो आपका गुरु सब जानता है, ही नोज यू इनसाइड आउट। सो मेरे को तो ऐसा लगता है कि किसी के लिए कुछ मत रखो, कुछ है भी तो छोटा मोटा फॉरगिव कर दो यार। गुरु जब बख्शनहार बैठे हैं, अकाउंट सबका उनके पास है, तो हम क्यों किसी को जज करें। बख्शनहार हैं वो, बस जज मत करो, सबको फॉरगिव करते जाओ, सबको प्यार करते जाओ और वो प्यार बढ़ाते जाओ। आपके गुरु को भी आप पे नाज हो कि हाँ जहाँ ये मेरा बच्चा जाएगा वो मेरी खुशबू फैलाएगा, अपना नाम नहीं फैलाएगा, अपने नाम को पीछे कर दो। अपने नाम को, सच में अगर आपको गुरु को पाना है ना, अपना नाम आपको पीछे करना पड़ेगा। बस गुरु और गुरु और गुरु, हर जगह, हर पल, हर क्षण आपकी। ऐसा नहीं हो कि आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो, आपके रग रग में, आपके रोम रोम से गुरु की खुशबू आए, तब तो मज़ा है। आपको देखे कोई, आपको देखे हाँ ये गुरु का बच्चा है मेरा। मतलब मैं कई बार कहती हूँ अपने पेरेंट्स को भी, अब मैं ये बोलती हूँ कि मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं गुरु की बच्ची हूँ। मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रही हूँ। ये आप सबसे शेयर करती हूँ कि मेरा बेटा 19 इयर्स का है और दो माई लाइक बॉयज़, सॉरी गुरुजी, फिर मेरा बेटा बोला आपके बच्चे दोनों, एक 18 का है, एक 19 का है। और अभी लास्ट ईयर जब बड़े वाले बेटे के बोर्ड्स के रिजल्ट्स थे, उसके बाद गुरुजी ने ही उसका प्रोफेशन चूज़ कराया। उसको मर्चेंट नेवी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका कोर्स चल रहा है मर्चेंट नेवी का, तो उन्होंने ही उसको ये प्रोफेशन चूज़ कराया। नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेंड किड्स आउट, एंड मतलब आपको पता है कि उसने ट्रेनिंग के लिए जाना है, 8-9 मंथ्स ही वोंट बी देयर, बड़ा मुश्किल है। मुझे सबने बोला कि नहीं जाना, उसको नहीं करना, बट
अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हाँ ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, गुरुजी ने ही ये चीज़ डाली है। मेरी फैमिली मेम्बर्स भी इवन मना करते रहे कि मत भेजो मत भेजो, बहुत मुश्किल है प्रोफेशन ये। बट पता नहीं क्यों, अगर गुरुजी ने कहा, वो अंदर से ही मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, दो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट अगर गुरु साथ है ना, उनकी कृपा है, तो सारी मुश्किलें वो अपने आप उन चीज़ों का हल निकालेंगे। एंड आई कीप टेलिंग हिम, आजकल वो यहीं है बिकॉज मतलब कोविड की वजह से उसके सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हुए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं एंड ही इज़ एट होम विद अस, ही इज़ सेफ विद अस। तो इससे बड़ी देखो क्या दाद गुरुजी ने दी कि घर बैठे ही उसकी क्लासेस भी चल रही हैं और उसका मतलब कोर्स भी पूरा हो रहा है। एंड आई कीप टेलिंग हिम वी शुड टेल आवर किड्स कि हमारे बच्चे नहीं हैं वो। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि हाँ आप गुरु के बच्चे हो, आप हमारे बच्चे नहीं हो, आप गुरु के बच्चे हो। आप मतलब आप सोचो भी क्यों। मैंने कहा अगर असीस है, उसका गुरु असीस नेम है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि गुरु असीस अगर आप मिडल ऑफ द शिप में भी होगे ना और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप हमें तो नहीं याद करोगे ना, आप गुरु को याद करना, और गुरु को याद करना, और गुरु आपकी हेल्प के लिए 100 क्या 200% आपके साथ खड़े होंगे, और आप सच्चे दिल से उनको याद करोगे। एवरी डे वी आर प्रिपेयरिंग हिम mentally, we making him strong that you are sent for some other purpose, you sent for serving others, and आप उसको बहुत अच्छे से निभाओ। गुरु आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हर स्टेप पे खड़े हैं, आप उनको सच्चे दिल से याद करो। हम कहते हैं ना हमारे बच्चे हैं, हम टैक्स में फंस जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, वो गुरु के बच्चे हैं, हम भी गुरु के बच्चे हैं। मैं अपने खुद पेरेंट्स को बोलती हूँ मैं आपके बच्चे नहीं हूँ, मैं गुरु की बच्ची हूँ। तो मेरे को बस गुरुजी ने भेजा है गुणगान करने के लिए, और मुझे बहुत, मेरी ये एनर्जी है उनके लिए गाना। आज सोनिया आंटी ने बोला कि आज आप गाओगे नहीं आज आप सिर्फ अपना सत्संग शेयर करोगे, तो मेरे को तो अच्छा गुरुजी एक भी सॉन्ग नहीं गवाओगे, एक तो गवा दो क्योंकि वो मेरा सोल फूड है उनके लिए गाना। सो अगेन बहुत प्यारी जर्नी रही है गुरुजी के साथ। सम अप करूँगी कि बस आप गिवर बनो लव के, आप चोजन वन हो, गुरुजी ने आपको चूज़ किया है। जस्ट बी अ गिवर ऑफ लव, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। अगर आप किसी को प्यार भी करते हो ना, तो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वो दोबारा वापस प्यार करेगा। बस आप दो, आप अपनी तरफ से 100% उसको दो। आजकल क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी। आजकल क्या होता है कि अगर हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है ना, तो हम दूसरे वाले को भी गंदी वाइब्स देंगे, बैड वाइब्स देंगे, नेगेटिव वाइब्स देंगे, तो वो भी इक्वली हमारे लिए गलत सोचेगा। उसके मन में भी ऑटोमेटिकली वो वाइब्स वहाँ तक जाती हैं। अगर आप घर बैठे, अगर आपकी किसी से लड़ाई है ना बाय चांस, आप उसको अच्छी अच्छी वाइब्स दो, लव यू कर दो, अरे ऐसे ही कर दो, लव यू, हग यू, कुछ भी, मिस यू कर दो, तो देखो वो उसकी भी थिंकिंग चेंज करेंगे गुरुजी। उसकी मति पे आके खुद बैठेंगे और उसकी थिंकिंग चेंज कराएंगे। एंड he will also he or she whatever, he will also reciprocate to you, he will also message you कि हाँ गलती हुई है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी तरफ से अच्छी वाइब्स भेजो, बस आपका ये काम है, अच्छी वाइब्स भेजना। मेरी जर्नी में गुरुजी ने बहुत कुछ लर्निंग्स दिए हैं जो मैं आपके साथ आज बांट रही हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छे रिश्ते मेरे को दिए हैं, बहुत अच्छे लोग मुझे मेरी लाइफ में ब्लेस किए हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे गुरुजी ने मेरी मॉम दी हैं, मेरे बहुत अच्छी सोल सिस्टर्स मुझे दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारी फैमिली मेरी फैमिली है, क्योंकि देखो आप किसी को जानते भी नहीं हो, लेकिन कैसा आपका एक कनेक्शन हो जाता है कि आपका मन जुड़ जाता है। आपका तन का जुड़ना डजेंट मैटर, आप कहाँ बैठे हो डजेंट मैटर, आप किचन में भी खड़े हो, कहीं भी हो, ड्राइव कर रहे हो, आपका मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपका मन गुरु के साथ 24/7 जुड़ा रहे। बस आप हमेशा अरदास करो, गुरुजी मेरा मन जुड़ा रहे आपसे, मैं कभी ना आपसे अलग हूँ, चाहे सब कुछ छूट जाए मेरा, बट मेरा मन आपसे हमेशा 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 जुड़ा रहे। और बस यही बोलूँगी, दूसरों की फॉल्स हटा दो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर की कमियां देखो, हम कहाँ लैक करते हैं हम उनको देखें। हम किसी को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एंड गुरुजी विल बी द हैप्पीएस्ट जब उनको लगेगा ना हाँ मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा उस रास्ते पे चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। माँ बाप तब खुश होते हैं ना जब बच्चे उनकी बात मानते हैं। तो हम भी तो गुरु के बच्चे हैं, गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब उनकी बात मानेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे। और बस आगे की कभी ऐसा होगा कि मैं आगे की और जर्नी शेयर करूँगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे
एक छोटा सा सत्संग मैं भूल गई जो मैं करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे याद है जब हम बड़े मंदिर गए थे शुरू में जाते थे तो मैंने जैसे स्वरूप में काफ़ी देखा हुआ था कि आंटीज़ जो हैं चरणों के गुरुजी के चरण दबा रही हैं, तो मुझे उनको चरण दबाने का मुझे बहुत था कि गुरुजी आप मुझे अगर फिजिकल फॉर्म में मिलते हाँ तो मुझे भी गुरुजी सेवा मिलती कि मैं आपके चरण दबाती। मेरे मन में ये चीज़ चल रही है। गुरुजी ड्रीम में आए उसी रात को ड्रीम में आए और मेरे ऐसे हाथ थे एंड गुरुजी के चरण ऊपर थे और वो एहसास उनके चरणों का मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो फीलिंग, वो जो फेदर सॉफ्ट वाइट चरण बिल्कुल ऐसे हाथों में। तो कई बार ऐसे होता है कि वो चीज़ें, वो बातें, वो ब्लेसिंग्स ऐसे याद रह जाती हैं, आप कभी नहीं उनको भूल सकते, कभी भी नहीं उनको भूल सकते। वो फीलिंग जाती ही नहीं आपके अंदर से। आप जब भी उस चीज़ को याद करोगे ना, एक फ्रेश फीलिंग होगी वो। गुरुजी ने देखो चरणों के एहसास भी कराए कि हाँ मतलब हमारा उनका मन से सच में जुड़ना ज़रूरी है। तन जुड़े ना जुड़े, हम बैठे हैं, वो मैटर नहीं करता। बस आपका मन हमेशा 100% अपने गुरु के साथ जुड़ो। अपना फेथ मत कभी कम होने दो, कभी मत कम होने दो। कैसी भी सिचुएशन आए, बस अपने गुरु को हमेशा याद करो। सुख कैसे दुख में बदल जाएगा उनकी ग्रेस से, उनकी नज़र से। सच में आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप वो टाइम कट गया आपका। इतना डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ चेंजेस इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ओनली विद हिज ग्रेस, ओनली विद हिज ग्रेस। एंड बस आगे की जर्नी दोबारा शेयर करूँगी जब भी मौका मिलेगा। बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है। गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला था कि तनु सब कुछ मिलेगा, सही टाइम था, इंतज़ार कर। और बड़ी पेशेंटली इंतज़ार किया, कभी नहीं गुरुजी को कुछ भी बोला। गुरुजी ने सब कुछ दिया, सब कुछ जो भी आज जो मतलब सब कुछ जो मेरी लाइफ है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और हम सबकी लाइफ, आई एम श्योर, सबको गुरुजी ने इतना प्यार दिया और अनकंडीशनल लव वो करते हैं और अनकंडीशनल लव वो सिखा रहे हैं कि हाँ सिर्फ मैं नहीं करता, तुमने भी वो करना है आगे इक्वली सबके साथ। किसी को जज नहीं करना, सबको अपना प्यार भेजना है, सबको पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है। कोई बीमार है, आप नहीं जा सकते, आप उसको हीलिंग वाइब्स भेजो। यहाँ से बैठे अगर आप दूर भी हो ना, 7 सीज़ पार भी हो, आप उसको हीलिंग वाइब्स अपनी यहाँ से प्यार भेजो, बस उसको प्यार भेजो। उसके अंदर मन में कुछ मत रखो, कोई नेगेटिविटी किसी के लिए मत रखो। तो गुरु ने तो अगर आप देखो अंदर आपका क्लीन हो गया तो गुरु आके ज़रूर आपके अंदर बसेंगे और फिर वही बोलेंगे, वही गवाएंगे, वही बुलवाएंगे और वही बिठाएंगे, वही खिलाएंगे। हर चीज़ अपने गुरु को दे दो। आप निकलते हो, मैं कितनी बारी ऐसा होता है कि कई लोग भोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते। मतलब मेरा ऐसे होता है कि मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है गुरुजी की जोत जलानी है रोज़ या भोग लगाना है। मतलब मैं इन बाउंडेशंस में नहीं हूँ, मैं अपने गुरु को अपने अंदर फील करती हूँ। हाँ, पहली बाइट लेने से पहले मैं गुरुजी को खिलाती हूँ कि हाँ बस, हाँ गुरुजी आप खाओ, तो वो भोग अपने आप भोग प्रसाद बन जाता है। ट्रस्ट मी, ही ओनली सीज योर फीलिंग्स, ही ओनली लव्स यू। एंड शुक्राना, थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली ये सत्संग सुनने का। और मतलब ब्लेस फील करते हैं हम कि हाँ हमें ये मौका मिला है, गुरुजी ने ये मौका दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना, हम सबका फेथ बना रहे, कभी टूटे नहीं। चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन गुरु और आपका रिश्ता सबसे ऊपर, आपकी फैमिली से ऊपर, आपके बच्चों से ऊपर, गुरु का रिश्ता सबसे ऊपर, सबसे पहले वो, बाकी सब बाद में। सो थैंक यू सो मच गुरुजी का चरण स्पर्श, आप सबका चरण स्पर्श। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप सबको, और सबको प्यारी प्यारी वाइब्स भेजना। तो गुरुजी आपको हर का प्यारा, जो हर का प्यारा वो सबना का प्यारा, सबके प्यारे हो आप, क्योंकि आप हर के प्यारे हो, आप उनके प्यारे हो। तो ये पॉजिटिविटी, ये स्माइल, ये सबको दो, ये सबके लिए प्रसाद है। जय गुरुजी। कुछ गलत बोला हो, किसी को हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, जय गुरुजी। अच्छा, एक लाइन मैं गा देती हूँ गुरुजी के लिए, सॉरी। मतलब इससे मेरा सत्संग कंप्लीट नहीं होगा। मैं मछली ते तू है पानी, हाँ मैं मछली ते तू है पानी, मर जाएगी तेरे
जाएगी तेरे बिन निमाड़ी, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तू छड्डी ना मेरा साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, रहे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लव यू ऑल।